Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject Hindi. हिंदी व्याकरण में आज हम विशेषण चैप्टर की एक्सरसाइज मतलब अभ्यास कार्य करेंगे। तो बेटा आइए हम जानते हैं, अभी हमने विशेषण के बारे में जाना था और अब हम विशेषण की एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं विशेषण की आपकी कुछ थोड़ी सी चीज़ें बताती हूँ। विशेषण क्या होता है? जो पद संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा के भेद भी बता दिए, संज्ञा के 4 भेद होते हैं, उनके भी भेदों में से ही कुछ परिमाणवाचक विशेष शब्द के विशेषण होते हैं। ऐसे बहुत सारे विशेषण होते हैं और मैंने आपको विशेषण की रचना भी बता दी, प्रविशेषण क्या होते हैं ये भी बता दिए। देखो आपको ये ऊपर दिख रहे हैं, क्रिया विशेषण, अव्यय विशेषण, ये चारों चीज़ें ये मैंने आपको याद कहा भी था कि बेटा आपको इनमें से याद भी करना है, 5 रीड भी करना है। ओके, आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज फिल करते हैं। अब कुछ करने की बारी। दिए गए उत्तरों में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है विशेषण जिस शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, विशेष, प्रविशेषण या फिर विशिष्ट। आंसर है हमारा विशेष। दूसरा, प्रविशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बतलाता है। तीसरा, किसी वस्तु की नापतोल को बताने वाला विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। सेब बहुत मीठा होता है, यहाँ बहुत शब्द क्या है? विशेष है। ओके, आपको चारों सही विकल्प समझ में आए? आइए नेक्स्ट पेज पे। दूसरा है कोष्टक में दिए गए शब्दों से विशेषण बनाकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है मनोज तलवार को बहादुरी के लिए डैश पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आजकल हमारे विद्यालय में डैश की तैयारी हो रही है। वर्ष को क्या बोलते हैं? वर्ष का बन जाएगा, वर्ष का विशेषण हो जाएगा वार्षिक। तो आजकल हमारे विद्यालय में वार्षिक समारोह की तैयारी हो रही है। डैश क्रांति में दुनिया का नक्शा ही बदल गया। औद्योगिक क्रांति में दुनिया का मतलब नक्शा बदल गया। AR रहमान बहुत डैश संगीतकार हैं। वो उसमें क्या दिया है देखो हिंट के लिए, अनुभव। तो हमने इसका विशेषण शब्द क्या बनाया? अनुभवी। ठीक है। देन अब हमारा सेकंड है, लास्ट है, वह लड़का बहुत डैश है। वह लड़का पढ़ने में मतलब पढ़ाकू है। पढ़ना का विशेषण शब्द क्या बन गया? पढ़ाकू। तीसरा, दिए गए संकेतों के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। आप डैश कक्षा में पढ़ते हैं। इसमें संख्या पूछी है तो 2, 3, 4, बट मैंने लिखा आप कक्षा 2 में पढ़ते हो। गाय का दूध गुणवाचक, इसकी क्या विशेषता है कि कड़वा होता है या मीठा होता है? आंसर होगा मीठा होता है। 1 कुंटल डैश किलोग्राम होते हैं। 1 कुंटल में कितने होते हैं? 100 किलोग्राम होते हैं। डैश वृक्ष के मीठे फल उगते हैं। उस मतलब वो संकेत करके बता रहा है कि उस वृक्ष में मीठे फल लगते हैं। कुछ विशेषण और विशेषण नीचे दिए गए हैं, आप उनके उचित जोड़े बनाकर अलग अलग कीजिए। वैसे तो मैंने ये नहीं कराया है, बट ये आपका होमवर्क है, आपको ये खुद से ही करना है। इसमें विशेषण ढूंढने हैं और विशेष चैप्टर समझाने पर आपको समझ में आएंगे कि विशेषण और विशेष क्या होते हैं। ठीक है, तो एक तरफ विशेषण लिखेंगे, उसी के साथ उनकी दूसरा विशेष लिखेंगे। ठीक है, आइए हम इसके प्रश्नोत्तर समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, विशेषण किसे कहते हैं? इसके कितने भेद रहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इनके 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है हमारा सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। ओके, विशेष से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको समझाया भी था विशेष क्या होता है। विशेष पद जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या अंतर है? संख्यावाचक जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताते हैं वो संख्यावाचक कहलाते हैं, और परिमाणवाचक जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? कभी कभी वाक्य में कुछ विशेषण अन्य विशेषणों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको चारों क्वेश्चन समझ में आए? मैंने आपको समझा भी दिया, एक्सप्लेन भी कर दिए। रचनात्मक गतिविधियाँ, दिए गए शब्दों को विशेषण वर्ग पहेली में छांट कर लिखिए।
देखो मैंने इसमें उदार ढूंढा वर्ग पहेली में, उदार व्यक्ति, अंग्रेजी भाषा, ऊंचा बरगद, पवित्र ग्रंथ, काला कपड़ा, उत्साही युवक, हरी मिर्च, जंगली खाई। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज फिल करके बता दी है और आपको अपनी एक्सरसाइज को अपनी हिंदी की बुक में फिल करने और इसके प्रश्नोत्तर मैं PDF के माध्यम से भेजूंगी, तो आपको अपने प्रश्नोत्तर अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।